आज का रात्रि क्लास है 2 मार्च 1968। बाबा ने पूछा, बाबा बहुत फैमिलियर लगता होगा। हाँ, फैमिलियर लगता है, फैमिली का है, कितना नजदीकी है फैमिली में। फैमिली में तो बहुत सदस्य होते हैं। पूछा क्यों लगता होगा है? कि बाबा करके बताते हैं कि बच्चे, हम तो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। तो बार बार की बात हो गई ना, तो फैमिलियर लगता होगा ना। कारण बता दिया, क्योंकि कल को कल्प आते हैं। काय के लिए आते हैं? काय के लिए आते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं? कि पतितों को पावन कैसे बनाते हैं। पतित हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया में, तो उनको पावन बनाने का तरीका बताएंगे ना। तरीका बताना माने पढ़ाई पढ़ाना। जैसे कोई टीचर होते हैं ना, ऐसे आकर के बात करते हैं ना, टीचर की तरह बाबा बात करते हैं ना बच्चों से। तो बाबा फैमिलियर हो गया होगा ना। फैमिली टीचर है कि नहीं है? हाँ, फैमिली टीचर है। कोई फैमिली के एक भांति का टीचर नहीं है। फैमिली में जितने भांति हैं उन सबका टीचर है। तो इसे कहते हैं ना टीचर, सुप्रीम टीचर है। और कब होके गया था? अभी अभी होके गया था ना। हाँ, बाबा को तो ऐसे लगता अभी अभी होके गया था। है? तुम बच्चों को पढ़ा करके राजयोग, और इसके पहले तुम समझते हो। बाबा आकर के राजयोग पढ़ाते हैं, राजयोग की बात समझाते हैं। और इससे पहले तुम क्या समझते थे? जब बाबा नहीं आया था, राजयोग पढ़ाई नहीं शुरू की थी, तब तुम पहले क्या समझते थे? क्या समझते थे? अरे बताओ भाई। है? अरे पहले कुछ और समझते थे कि यही समझते थे? पहले देह समझते थे। अरे पहले ये समझते थे कि कृष्ण भगवान है गीता का, वो हमको गीता ज्ञान सुना करके राजयोग सिखाते हैं। नहीं, हाँ यही समझते थे। तो वो कृष्ण बच्चों को फैमिलियर लगते रहे। फैमिलियर बच्चों को लगते हैं कि कृष्ण भगवान वाचे। अभी तुम बच्चों ने सुना कि नहीं? क्या कि कृष्ण भगवान वाच है या नहीं है? है? अरे माता जी तो ऐसे कह दिया, हाँ है कृष्ण भगवान वाच। नहीं है तो किसका भगवान, तो कौन से भगवान वाच है? और क्यों है? कृष्ण भगवान वाच नहीं है तो कौन भगवान वाच है? शिव भगवान वाच। क्यों? शिव भगवान वाच क्यों?
कृष्ण भगवान वाच क्यों नहीं? बाबा तो बताते हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानते ही नहीं है? हाँ, अरे कृष्ण तो बच्चा है ना, मंदिरों में यादगार बच्चे के रूप में दिखाई है ना। हाँ, तो जब बच्चा है तो वो कहां से पढ़ाई पढ़ाएगा? टीचर बनेगा बच्चा? कोई स्कूल में कोई बच्चे को टीचर देखा है? नहीं। हाँ, और वो तो मंदिर में रेगड़ी पहनने वाला बच्चा दिखाया क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे घुटुओं के बल चलने वाला जो बच्चा होता है वो कोई जो सुप्रीम टीचर बन के आएगा इस दुनिया में? आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो अभी बाबा पूछा है कि तुम बच्चों ने सुना कि नहीं सुना? हाँ, अभी सुन लिया क्या कि फर्क इतना ही है क्या कि कृष्ण भगवान वाच नहीं है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है। हाँ, शिव भगवान वाच है। और तुमको फिर बंडर यही लगता है कि है तो ये फैमिलियर। कौन? कृष्ण फैमिलियर हो सकते हैं? अरे वो टीचर बनते ही नहीं है तो फैमिली टीचर कहां से हो जाएंगे? फैमिलियर वो भी हैं। कौन? वो भी माने कौन? अरे वो कृष्ण फैमिलियर शिव बाबा। फैमिलियर वो माने शिव बाबा। फैमिलियर वो भी हैं जिनकी बात हो रही कृष्ण की। हाँ, तो फैमिलियर नहीं होंगे तो फिर ये शहजादे कैसे बनेंगे? हाँ, कृष्ण शहजादा बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, नई दुनिया का शहजादा है। तो कैसे शहजादे बनते? पुनर्जन्म में आके शहजादे बनते हैं कि इसी जन्म में बन जाते हैं? अब पुनर्माने दोबारा जन्म लेते हैं फिर शहजादा बन के जन्म लेते हैं। अभी बच्चों को मालूम है क्या मालूम है कि ये जो बाबा है वो फैमिलियर है अभी इस जन्म में। वो कृष्ण वाली आत्मा फैमिलियर नहीं है। क्यों? हाँ, वो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो तो एक तो पूर्व जन्मों में हम समझते थे जिसकी यादगार मंदिरों में दिखाई है, और दूसरी वो इस जन्म में वो आत्मा है कि नहीं है? अरे जिसको गीता का भगवान कृष्ण बनाई दिया भक्ति मार्ग में, वो आत्मा अभी इस जन्म में ब्राह्मण जन्म में है या नहीं है? है तो, लेकिन वो किस रूप में है? बच्चे के रूप में है। अच्छा, आत्मा है, बिंदी है। अच्छा, उसको शरीर नहीं था। अच्छा, हाँ, अभी तो सूक्ष्म शरीर ही है। सूक्ष्म शरीर बनने से पहले क्या था? है? अरे जो गीता का भगवान कृष्ण बताई दिया भक्ति मार्ग में, वो पहले साकार बच्चा था ना। तो अभी हमें पता चल गया कि इस जन्म में भी वो कोई बच्चा तो नहीं है। दाढ़ी मूछ वाला था कि नहीं था? अरे वो कृष्ण की आत्मा है, दाढ़ी मूछ वाला बच्चा था ना सूक्ष्म शरीर धारण करने से पहले। हाँ, तो वो बच्चा नहीं था, बूढ़ा था, फिर भी शरीर छोड़ा तो क्या पुनर्जन्म लिया?
और ब्रह्मा कुमारियां तो बोलती थी, कहती थी नेपाल में जन्म लिया है। किसने? मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया है। तो क्या पुनर्जन्म लिया है? अरे हाँ, नहीं लिया। तो फिर पुनर्जन्म तो लेते नहीं। इस जन्म में जो ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है ब्रह्मा के द्वारा, इसमें वो पुनर्जन्म लिया नहीं लेते। वो तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, उसको कोई पुनर्जन्म कहेंगे? पुनर्जन्म तो नहीं कहेंगे। तो ये कृष्ण तो पुनर्जन्म में ये आत्मा तो आती नहीं। कौन सी आत्मा? 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा कृष्ण की, वो पुनर्जन्म में नहीं आती, इस जन्म में आती है? हाँ, तुम बच्चों के लिए बताया। तुम बच्चों में कोई बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 जन्म भी लेते हैं ना? हाँ, लेते हैं, बाकी वो नहीं लेते। हम बाप भी इसको कहते हैं। जो गीता का भगवान कृष्ण बच्चा बनाई दिया भक्ति मार्ग में, और मंदिरों में यादगार दिखाई दिए छोटे बच्चे के रूप में, तो हम उसको बाप कहें? ये छोटा बच्चा बाप है? क्यों? और अभी बच्चा हम क्यों उस बच्चे को, उस आत्मा को हम बाप क्यों कहते हैं? हम बाप भी इसको कहते हैं। इसको माने किसको? अरे ब्रह्मा बाप कहते हैं कि नहीं? ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं है? उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन है साकार में, बताओ, तो क्या बताएंगे? अरे क्या बताएंगे? ब्रह्मा बाप बताएंगे ना। हाँ, ब्रह्मा बाप बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मा बाप इसको। तो जैसे बहुत सिंपल में सिंपल वे में बैठ करके बाबा समझाते हैं, बच्चे और कोई भी मेरे सिवाय ऐसे कौन कहेंगे? है क्या पूछेंगे कोई कि कृष्ण पतित पावन है या कृष्ण सर्वशक्तिवान है? कभी कोई कहेंगे? नहीं। तो ये आकर के भारत की ये एक अजब बड़े भारी ते भारी भूल है। बाप के बदले में बच्चे का जो नाम डाल दिया है वो बताते हैं। क्या नाम किसका डालना चाहिए? अरे उस बच्चे को जन्म देने का जो काम करे उसका नाम डालना चाहिए। तो कौन काम करता है? अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण में वो कृष्ण होता है, 16 कला संपूर्ण सतयुग होता है, तो उसमें बच्चे के रूप में जो जन्म लेता है उसको जन्म देने का काम कौन करता है? कुछ नहीं पता। हाँ, लक्ष्मी नारायण, जो आदि लक्ष्मी नारायण है, बाद वाली कुरियों की नहीं, बाद वाले पीढ़ियों की नहीं। हाँ, पहला लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण, हाँ, वो इनको जन्म देते हैं। तो वो उसकी बायोग्राफी है बाप की। किसकी? जो कृष्ण बच्चा सतयुग में जन्म लेता है उसके बाप की बायोग्राफी है। इससे कृष्ण की कोई बायोग्राफी नहीं है जो उन्होंने भागवत में दिखाई दी। क्या क्या भागवत में बायोग्राफी दिखाई? जीवन कहानी कि भगाता था, मक्खन चुराता था, ये करता था, वो करता था। ये इतनी देखो बड़ी बायोग्राफी है। क्या? किसकी? उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाले बाप की कितनी बड़ी बायोग्राफी है। और बायोग्राफी जो है वो साकार की होती है या निराकार की? साकार की होती है। जीवन कहानी होती है, बायोग्राफी कही जाती है। तो ये सिखलाना करना ये तो टीचर का काम है। क्या
टीचर बड़ा होगा या बच्चा होगा? बड़े का काम है। तो सुप्रीम टीचर है जो बच्चा है, जो पढ़ते है जिससे वो पहला नंबर में जाता है, जिससे पढ़ करके उनका नाम ठोक दिया है। कौन जाता है पहले नंबर में? है जिससे पढ़ते तो हैं वो पहला नंबर में जाता है। कहां जाता है पहला नंबर में? अरे जो भी सतयुग में शहजादे के रूप में जन्म लेंगे उनमें पहला नंबर शहजादा कौन होगा? कृष्ण होगा ना। पहले नंबर में जाता है, उनका नाम ठोक दिया है कि वो है गीता का भगवान। तो भूल अब ये कोई वंडरफुल हो गई है क्या कि भाई बच्चे को भगवान बनाई दिया है और सुप्रीम टीचर भी बनाई दिया। फिर क्योंकि वो तो बाप भी है और बाप के तुम बच्चे भी हैं, इकट्ठे है ना। बच्चा भी है, बाप भी है, बाप बच्चा भी है, बच्चे भी हैं, बाप भी है और वो टीचर भी है। तो टीचर है तो बाप पढ़ाते हैं ना। कोई कोई के ऐसे बाप होते हैं कि नहीं, बाप भी बनते हैं और स्कूल में पढ़ाते भी हैं। नहीं ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, पढ़ाते भी है ना। इनको पढ़ाता हूं, किनको किनको पढ़ाता हूं? अरे इसको नहीं बोला, इनको पढ़ाता हूं। किनको किनको पढ़ाता हूं? अरे हाँ बताया, इनको पढ़ाता हूं। इनको माने लक्ष्मी को कहां पढ़ाते हैं? सन्मुख बैठ के पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं? लक्ष्मी को सन्मुख बैठ के पढ़ाते हैं क्या? है? अरे बताओ, उनको तो नहीं पढ़ाते। फिर इनको पढ़ाते हैं माने किनको? हाँ, जो कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने वाला बच्चा, जिसके मंदिर में चित्र दिखाते हैं बच्चे के रूप में, है वो आत्मा भी अभी पढ़ रही है। नहीं? हाँ। अच्छा कैसे पढ़ रही है? वो तो स्थूल शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर से पढ़ रही कि नहीं? अरे सूक्ष्म शरीरधारी जो होते हैं भूत प्रेत आत्माएं, वो भी किसी में प्रवेश करके सुन सकती है ना, पढ़ाई पढ़ सकते हैं कि नहीं सन्मुख बैठ के? हाँ। तो इनको पढ़ाता हूं। कौन कौन को? एक कृष्ण वाली आत्मा को जो पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा बनती है, और शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं हैं ना, 3 के साथ आता हूं। तो शंकर वाली कौन आत्मा? वो तो चित्र उन्होंने गलत बनाई दिया। कौन सा? जिसमें ब्रह्मा का ही चेहरा रख दिया तीनों जगह, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का चेहरा एक जैसा। वो गलत है कि सही है? गलत है। तो सही चित्र क्या है? सही चित्र तो वास्तव में ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो कृष्ण की सोल है, 16 कला संपूर्ण बनने वाली, जो बच्चे के रूप में पूजी जाती है। लेकिन उस बच्चे को पढ़ाने वाला तो बड़ा होगा ना, तो वो किस रूप में पूजा जाता है मंदिरों में? अरे छोटे बच्चे के रूप में पूजा जाता है? नहीं। रेगड़ी पहन रहा है? नहीं। किस रूप में पूजा जाता है? वो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। वो सुप्रीम टीचर है उसका। है? खंकर? ये क्या लिख दिया? ये क्या कर दिया? शंकर को खंकर बना दिया क्या? अरे इनको पढ़ाता हूं। इनको माने राम और कृष्ण वाली आत्मा है जो पुरुषोत्तम संगम युग में एक ब्रह्मा और एक शंकर का पार्ट बजाती है, तो उनको दोनों को पढ़ाता हूं कि नहीं? हाँ। सन्मुख बैठ के कहां पढ़ाते हैं?
अरे सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करता है कि नहीं? तो सनु को नहीं हुआ? सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है तो सनु को पढ़ता है कि नहीं? सनु को पढ़ता है। तो बताया इनको पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं ना, ऐसे कहेंगे ना, इनको भी पढ़ाता हूं। किनको? अरे इनको भी पढ़ाता हूं और तुमको भी पढ़ाता हूं। ये क्या बात हुई? जब इनको कहा इनको भी पढ़ाता हूं और तुमको भी पढ़ाता हूं, तो ये तीसरा कौन हो गया? नहीं समझ में आया। इनको कहा तो लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा कर दिया। लक्ष्मी नारायण को भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बिना पढ़ाई के बन गए। पढ़ाता हूं, इनको भी पढ़ाता हूं और तुमको भी पढ़ाता हूं। अभी तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, कि ये पढ़ रहे? अभी कौन पढ़ रहे? संपूर्ण ये है, ये अधूरे हैं? ये तो संपूर्ण है ना, तो इनके पढ़ने की तो बात ही खत्म। तुम पढ़ते हो तो बताया तुमको भी पढ़ाता हूं, माने ये पावन और तुम पतित, तुमको भी पढ़ा। तुम बच्चे जानते हो कि तुम देवी देवता बनेंगे क्या? अभी बने नहीं हो लेकिन बनेंगे, और ये जाकर के ये कृष्ण बनेंगे। बाबा ने 68 में बोला ये जाकर के क्या बनेंगे? ये जाकर के कृष्ण बनेंगे। हाँ, कौन सा कृष्ण? सतयुग का कलाबद्ध कृष्ण बनेंगे। ये जो बाजू में कौन बैठता था बाबा के 68 में? ब्रह्मा बाबा बैठते थे। ये जाकर के कृष्ण बनेंगे, तो कलाबद्ध कृष्ण बनेंगे ना, कला में बंधे हुए, कलाओं में। हाँ, तो देखो कृष्ण बने। अभी ये भी तो जानते हैं कि हम जा करके ये छोटा सा बच्चा है ना, तो सामने देखता हूं तो खुश होता हूं। किसने कहा? ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती थी ना 68 में, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला है, क्या बोला? हम जा करके ये छोटा सा बच्चा है ना, सामने देखता हूं तो खुश होता हूं। देखता हूं कि नहीं, नीचे सामने है कि नहीं? हाँ, तो खुश होता हूं। ये देवता है क्या? देवता है, ये भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, ये देवता है, तो खुश होते हैं। बाप भी देखते हैं तो बरोबर ये पढ़ करके ये बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अरे इनको कौन बनाते हैं? जब कहा ये बनाते हैं तो कौन बनाते हैं? है? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। ठीक है, सो कितना दफा बनाया है? कल्प कल्प बनाते, एक बार की बात नहीं। हाँ, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा क्या, राम भगवान के बारे में लिखा, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। हर कल्प में वो तो तुलसीदास जी राम को भगवान मानते थे ना, तो प्रभु जी राम जी का अवतार हर कल्प में त्रेता युग में होता, वो तो ऐसे ही समझते थे। तुलसीदास ने क्या समझा कि हर त्रेता में राम की आत्मा आती है कि नहीं? हाँ, वो ऐसे ही समझते थे। तो देखो कितना दफा बनाया है? लक्ष्मी नारायण को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी है,
बनाया, कितनी दफा बनाया है, कामन बात है। इन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला है शिव बाबा कि शिव बापू है? शिव बाबा, शिव बाप नहीं। शिव बाप की आत्मा पढ़ाने वाली नहीं है, टीचर बन करके इनको नर से नारायण नहीं बनाती, शिव बाप की आत्मा नहीं बनाती। लो हाँ, कुछ लोग ऐसे निकल पड़े राम की आत्मा ही शिव होती है, अलग से कोई होता ही नहीं, ये भी ऐसे ही कह रहे। ऐसे हाँ, इनको किसने बनाया लक्ष्मी नारायण को? हाँ, शिव बाबा ने बनाया ना। तो शिव बाबा क्या 5000 वर्ष में पाठ बजाता है? शिव बाबा तो सदा कायम बताया, तो ये शिव बाबा सदा कायम रहता है जो बनाता है? नहीं रहता। अरे जिस तन में प्रवेश करते हैं उसी के द्वारा तो बनाता है ना। हाँ, तो बताया आदि पुरुषोत्तम संगम युग में जो शिव बाबा है उसमें पढ़ाई पढ़ाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल शिव है? लेकिन वो 5000 साल पार्ट बजाती है? नहीं बजाती। तो अभी ये समझने की कामन बिल्कुल बात है कि इनको राधा कृष्ण सतयुग में जन्म लेने वाला कलाबद्ध है, कितनी दफा बनाया? पूरे सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने वाले शिव बाबा ने बनाया, इनको जन्म दे करके बनाया, या शिव सुप्रीम सोल ने बनाया इन राधा कृष्ण को? किसने बनाया? तो भी कहेंगे ना हाँ शिव बाबा नहीं बनाया। माना शिव बाबा दूसरा रूप वो हुआ जो इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो शिव बाबा का पार्ट है उसके समान बन जाता है। वो भी तो शिव बाबा हुआ, नहीं हुआ? हाँ, वो भी शिव बाबा, क्योंकि सदा काल इस सृष्टि पर कायम है। तो कितना पार्ट रखा है? थोड़ा पार्ट है कि बहुत पार्ट है? ऑल राउंड पार्ट बजाता है तो थोड़ा हुआ या बहुत हुआ? बहुत। ये बच्चों को मालूम हुआ ना कि ये जो पार्ट बजाते हो तो किसको भी मालूम नहीं है। किसको कहा? मुकर्ररतधारी आत्मा को कहा तुम जो पार्ट बजाते हो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाते हो, ओ तो किसी को भी मालूम नहीं है। मालूम है? किसी को मालूम नहीं है कि हम कोई ये चक्कर खाते रहते हैं। ये किसने बोला? हम कोई ये चक्कर खाते रहते हैं, ये किसने बोला? अरे विश्व को सुप्रीम सोल ने तो बोला नहीं होगा, वो तो चक्कर खाते नहीं, तो किसने बोला? हम एक होता है, या हम कहेंगे तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, राम और कृष्ण की दोनों की आत्माओं ने बोला तो वो बोलने वाला तो कृष्ण की आत्मा होगी कि राम वाली भी होगी? उसमें राम वाली आत्मा ने बोला। ब्रह्मा बाबा ने दाढ़ी मूछ वाले ने बोला, 68 की बात अगर कहें तो बोला कि हम माने कौन? हम कोई ये चक्कर खाते रहते हैं। क्या चक्कर? ये ड्रामा जो 5000 वर्ष का है इसमें हम कोई ये चक्कर खाते रहते हैं।
कोई मैंने ये नहीं बताया कौन कौन खाते रहते। अभी बच्चे जान गए हैं क्या कि हम 84 जन्म का पाठ, अरे कितना कितनी कितनी अनगिनत बार हमने बजाया है। नहीं बजाया, बजाया। तुम गिनती कर सकते हो है? मैं कितना फैमिलियर हूं तुम बच्चों से, कलप कलप तुम बच्चों से मिलता हूं, आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूं। कौन कौन से संबंध से? अरे फैमिलियरिटी में फैमिली मेंबर हूं ना, है स्पेशल फैमिली मेंबर हूं कि साधारण हूं? स्पेशल फैमिली मेंबर। तो बताया कि कितना फैमिलियर हूं तुम बच्चों से। तुम किनसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठने वाले हो उनसे कहा जाता है तुम बच्चों से कितना फैमिलियर हो। कि भाई इन्यूएबल टाइम, अनगिनत बार तुमको पढ़ाया है, और फिर भी पढ़ाता रहूंगा। ये बात भी बोलता जाता हूं कि अनगिनत बार कल्प कल्प मैंने तुमको पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। फिर 5,000 वर्ष बाद इसी समय में क्या, और तुम्ही बच्चों को आके पढ़ाऊंगा क्या? कि कोई दूसरे बच्चे होंगे अगले कल्प में? होंगे? वो तो नहीं होंगे। ओम शांति।